स्टूडेंट्स, हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट है। जिस सेशन के अंदर हम आ गए, मैंने आपसे कहा था कि हम अगले सेशन में जो है इसको डिस्कस करेंगे कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्टअप कहाँ से हुआ। कहते हैं जी जो बुक्स या लिटरेचर बताता है वो लिटरेचर ये बताता है कि 2000 ईयर बिफोर क्रिस्ट ये चीज़ स्टार्ट हुई, ट्रैवल और टूरिज्म स्टार्ट हुआ। यानी 2000 साल क्रिश्चियन ईयर्स से पहले, यानी क्रिश्चियन ईयर्स को भी अब 2000 साल होगा तो समझे 4000 साल टोटल। 4000 साल आप समझ लें कि अब यहाँ 2023 में खड़े हैं, 2023 चल रहा है, तो 4000 साल पहले से ये चीज स्टार्ट हुई। अब इसमें होती है कि जीरो एज, ठीक है जी, जीरो एज कहलाती है। जीरो एज क्या होती है वो बता देता हूं मैं आपको यहाँ। जीरो एज, अब जीरो एज क्या होती है? जो ईयर जिसमें क्रिस्ट वो सलामत रहे और जिंदा रहे, जिसमें क्रिस्ट ने लाइफ स्पान किया, लाइफ स्पान यानी जिसमें क्रिस्ट ने लाइफ स्पान किया, वो ईयर्स कहलाते हैं जीरो ईयर्स, यानी वो ईयर्स काउंटेबल नहीं है। और वो तकरीबन 33 ईयर्स बनते हैं, राउंड ऑफ 33 ईयर्स बनते हैं जो उन्होंने लाइफ स्पान किया ऑन दी अर्थ। जब वो लाइफ स्पान किया तो वो स्पान जो है वो जीरो ईयर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4035 साल पहले से ये हिस्ट्री चल रही है। अब अगर इसमें बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया क्योंकि बेसिकली पहले ये इंडिया या सब कॉन्टिनेंट का रीजन कहलाया करता था, सब कॉन्टिनेंट था ये, ठीक है, कॉन्टिनेंट था, ठीक है। बेसिकली इंडिया फ्रॉम द पास्ट टाइम एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ी मार्केट रखता था, ठीक है। ट्रेडर्स आते थे वहां। ट्रेडर्स क्यों आते थे? क्योंकि उनको ये बात पता थी कि मसालेजात या जो भी चीजें हैं उनकी, वो चीजें उनको कैसे मिलेंगी, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी मार्केट रखता था। बेसिकली ये मार्केट प्रोवाइड करता था, बहुत बड़ी मार्केट थी यहाँ पर, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रेडर्स यहाँ लाजमी आना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी मार्केटिंग के लिए उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेस मिल जाता था। क्योंकि एज हमने अगर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में, मैं इकोनॉमिक्स भी देख रहा हूँ तो आपके सेशन इकोनॉमिक्स का जो है उतने ही मैंने आपको बताया कि मार्केट किस चीज से होती थी? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दो चीजें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दो ही चीजों पर मार्केट रन कर रही होती थी। एक प्रोड्यूसर आता था, वो अपनी मार्केट में चीज को सेल करता था और सेल करने के बाद कंज्यूम करने वाला बाय करके ले जाता था, ठीक है। तो जब सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी ट्रेडिंग की, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। क्योंकि यहाँ पर देखो मसाला जात थे, यहाँ पर 4 मौसम होते थे। इंग्लिश पीपल जो इस कंट्री, इस खत्ते में आए, वो क्यों आए, उसकी वजह क्या थी? 4 सीजन्स थे यहाँ पर। वेल फ्रूट्स होते थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा फ्रूट्स मिलते थे यहाँ, ठीक है। फ्रूट्स की बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी, इसके अलावा यहाँ पर फर्टाइल लैंड थी, जरखेज जमीन थी। फिर उसके बाद यहाँ रेनफॉल बहुत हैवी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी फसलें जैसे बनाना हो गया या डिफरेंट किस्म की जो क्रॉप्स हो गई वो डेवलप होती थी। तो ये इस वजह से मार्केट को अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि वहां से जो पोजीशन ऑफ ट्रांसफर था वो बहुत ज्यादा जरूरी था ट्रेडर्स के लिए। बेसिकली यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ट्रेडिंग टूरिज्म कहना चाहिए या बिजनेस टूरिज्म कहना चाहिए, इसको यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसको हम बिजनेस भी कह लेते हैं, ठीक है, बिजनेस टूरिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। ट्रेडिंग टूरिज्म कहलाता था या बिजनेस टूरिज्म कहलाता था। तो ये टूरिज्म यहाँ पर इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ बहुत सारी, देखो एक तो मतलब पता क्या था, एक मतलब ये था कि ये जो कंट्री था ये बहुत ज्यादा लेस वेजेस के ऊपर काम करता था, क्योंकि इनकी जो करेंसी थी वो अंडर डेवलप्ड थी। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अफ्रीका है। अफ्रीका में क्या होता है कि वहां आपको लेस वेजेस के ऊपर बंदा हायर हो जाता है, बंदा आपके साथ काम कर लेता है, बंदे को आप अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल दे देते हो, ठीक है। और वो बहुत लेस वेजेस के अंदर आपको बहुत एक्स्ट्रा अपनी एफर्ट से ज्यादा काम करके देता है। तो हमेशा से जो इंडो पाक या सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज रहे, उनके अंदर ये पोजीशन रही कि वो जो है वो लीजरलेस लेबर थे।
तो लीजरलेस लेबर थे, तो जो बाहर की जो वर्ल्ड आती थी, जो वहां की दुनिया आती थी, वो बहुत ज्यादा लीजरियस लेबर हुआ करते थे, वहां के बहुत ज्यादा लीजरियस लेबर होते थे। तो जब वो यहाँ आते थे तो उनको वो जो कॉस्टिंग बढ़ती थी प्रोडक्शन की, या कहना चाहिए कि जो उनकी कॉस्टिंग का लेवल था वो कम हो जाता था। जब वो कम होता था तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पर अट्रैक्ट करते थे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मिस्टिचेस, यानी मसाले बहुत ज्यादा मिला करते थे, यहाँ पर मिस्टिचेस मिला करते थे, जिसकी वजह से, मसालों की वजह से भी दुनिया इस कुत्ते को अट्रैक्ट करती थी। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ बहुत सारे कहना चाहिए स्कॉलर्स, प्रीचर्स, लीडर्स, ये यहाँ पर मजीद इन्होंने ट्रांसफर लिया और ये यहाँ मजीद आए। और क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ज्यादातर नॉलेज का फुकदान था, तो जब नॉलेज का फुकदान था तो ऑलमोस्ट जो लीडर थे, जो बड़े वो जो ओहदेदारान थे, वो ओहदेदारान जो हैं वो कोशिश ये करते थे कि अपनी नॉलेज को फॉरवर्ड करने के लिए इन कंट्रीज की तरफ राब्ता करें, इन कंट्री की तरफ आए। तो इस वजह से ये कंडीशन सामने जनरेट होती है। और इस जनरेशन की वजह से आपको ये चीज समझ में आती है कि जी 2000 साल पहले से ये कंट्री जो है, ये टूरिज्म जो है इस खत्ते में स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये इस खत्ते की डेट है, मगर अगर हम दूसरे खत्तों की बात करें या दूसरी कंट्रीज की या दूसरे सिस्टम्स की बात करें जहां पर रोमन थे, रोमन एम्पायर थे, इसके अलावा जो हम बात करें अगर रोमन की साइड पे या फिर हम बात करें इजिप्शियन साइड पे, तो वहां पर भी जो है बहुत ज्यादा, अब हम बेबीलोनियन की बात करें तो वहां पर जो है टूरिज्म बेसिकली इनिशियल वे में वहां पर टूरिज्म स्टार्ट हुआ। और बेबीलोन अभी हम नेक्स्ट में जब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब हम इसको मजीद एलोबरेट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बेबीलोन में जो टूरिज्म स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, और बेसिकली टूरिज्म स्टार्ट वहां से हुआ। जो लिजरियस टूरिज्म था यानी रिक्रिएशनल टूरिज्म जो था वो बेबीलोन से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, हम आपको भी मजीद आगे बताएंगे, क्योंकि इस सेशन के अंदर हमारा जो इस खत्ते का है, सब कॉन्टिनेंट का जो नेचर है वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का एक वो होता है कि वो कहते हैं जी हमें जो है ना वो एशिया के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं बता रहा हूँ कि एशिया के अकॉर्डिंग आपको ये मैंने सेटअप सेशन इसलिए अलग किया ताकि आपको समझ में आए कि एशिया क्यों सेंटर ऑफ द रीजन रहा और सेंटर ऑफ द रीजन। उसके बाद पता है क्या सिलसिला था, यहां पर अरेबियन सी अट्रैक्ट करता था। ठीक है, अरेबियन सी भी इस खत्ते में अरेबियन सी मिलता था यहाँ पर, जिससे हमारा सी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब हमारा अरेबियन सी अट्रैक्ट करता था तो यहाँ पर जो लोग आते थे या टूर ट्रैवल करने वाले आते थे वो लाजमी तौर पर स्टे करते थे इस खत्ते के अंदर। ठीक है, अब हम इंडो पाक के अंदर तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इंडो पाक उस वक्त मौजूद नहीं था, उस वक्त एक सब कॉन्टिनेंट स्टेट हुआ करती थी। तो जो अरेबियन सी था, यानी जो आज भी हम कराची के साहिल को देखें तो ये हमारा अरेबियन सी है। इसी तरह हम अगर मकरान के साहिल को देखें या हम जो ठट्टा वगैरह के जो साहिल हैं उनको भी देखें तो वो भी अरेबियन सी का ही पार्ट है। तो जब अरेबियन सी था तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि इनको एक कॉर्नर सी से भी मिलता था, तो जिसकी वजह से इनको सी रूट भी आसानी थी। और उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट वे जो होती थी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू दी रूट ऑफ सी रूट किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन सी रूट किया जाता था। तो इस वजह से भी ये सेंटर ऑफ दी ट्रेडर रहा, क्योंकि सी रूट के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, ट्रांसपोर्टेशन होती थी या ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जो भी उनका सामान होता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब वो मूव किया जाता था तो उसके लिए उनको समंदर भी मिल जाता था। तो इस वजह से भी एक सेंटर रहा बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वो स्टेट्स की जो साहिल के साथ साथ पट्टी में मौजूद हैं, उन स्टेट्स के अंदर जो है बहुत सारे जहाज खड़े होते थे, लंगर अंदाजी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते थे इस